मुबारक हो बहन। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों। पाकिस्तानी सिनेमा की तारीख में कुछ ऐसी फिल्में गुजरी हैं जिन्होंने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के झंडे गाड़े बल्कि अपने मुनफरिद मौज़ूआत की वजह से लोगों के दिलों पर भी हमेशा के लिए नक्श हो गईं। ऐसी ही एक शाहकार ब्लैक एंड वाइट फिल्म थी सलम, जो 17 जून 1960 को रिलीज हुई थी। ये वो फिल्म है जिसने अपने वक्त में गोल्डन जुबली मनाई और ये अपने दौर के अजीम अदाकार अलाउ अल दीन की बतौर हीरो पहली फिल्म थी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फिल्म सलम की लाजवाब कास्ट, इसकी दिलचस्प और सबक आमोज कहानी और उसके लाजवाल गीतों के बारे में। अगर आप पुराने और सुनहरी दौर के सिनेमा के दीवाने हैं तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि हम आपको लेकर जा रहे हैं 1960 के इसी जादुई दौर में। फिल्म की कामयाबी में इसकी जानदार कास्ट का बहुत बड़ा हाथ था। आइए नजर डालते हैं इस फिल्म के अहम किरदारों पर। अलाउ अल दीन बतौर फजल मोहम्मद और फजलो, ये फिल्म अलाउ अल दीन के कैरियर का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट थी, क्योंकि इस फिल्म में उन्होंने पहली बार मरकजी हीरो का किरदार निभाया। बेहार बेगम बतौर सलम फिल्म की मैन हीरोइन, जिन्होंने सलम का एक इंतहाई मजबूत और बासलाहियत किरदार अदा किया। यास्मीन बतौर हमीदा फजलो की बहन और एक मुखलिस घरेलू खातून का किरदार। एजाज दुरानी बतौर खलील हमीदा के शौहर, जो कहानी में एक अहम मोड़ लेकर आते हैं। तालिश खलील के वालिद का किरदार निभाया। सलम मुमताज और बब्बू बिबो फिल्म में माओं के रिवायती और जज्बाती किरदारों में नजर आएं। अब चलते हैं इस फिल्म की इस कहानी की तरफ, जो अजमल नार ने लिखी और इसे डायरेक्ट किया अशफाक मलिक ने। ये कहानी महज एक रिवायती लो स्टोरी नहीं है, बल्कि ये ख्वातीन की तालीम की अहमियत और शादी ब्याह में बाहमी रजामंदी की ज़रूरत जैसे अहम समाजी मौज़ूआत पर मबनी है। कहानी का आगाज़ और फजलो का किरदार। कहानी का मरकज़ फजलो अलाउ अल दीन है, जो एक इंतहाई झगड़ालू, इनपाव और बेरोज़गार नौजवान है। वो निचले मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखता है और अपनी बूढ़ी माँ सलम मुमताज़ के साथ रहता है, जो बड़ी मुश्किल से घर का गुजारा करती है। फजलो अपनी आदत की वजह से अक्सर मुश्किलात का शिकार रहता है। खलील और हमीदा के ताल्लुकात की कशमकश। दूसरी तरफ फजलो की बहन हमीदा यास्मीन है, जो एक इंतहाई साबिर और वफादार बीवी है। इसकी शादी खलील एजाज से हुई है, लेकिन खलील इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं है। इन दोनों के दरमियान ज़हनी हम आहंगी की शदीद कमी है, जिसकी वजह से खलील अपनी बीवी को पसंद नहीं करता और वो दूसरी शादी का इरादा रखता है। खलील की नज़र सलम बेहार बेगम पर होती है और वो इससे शादी करना चाहता है। सलम और फजलो की पहली मुलाकात। सलम अपनी माँ के साथ खलील के घर आती है, जहाँ इत्तेफाक से फजलो भी अपनी बहन हमीदा की खैर खबर लेने पहुँच जाता है। वहाँ सलम को पता चलता है कि खलील तो पहले से शादीशुदा है और हमीदा का शौहर है। सलम एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की है, इसे फजलों का उखड़ और झगड़ालू अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आता। कहानी में मोड़ तब आता है जब सलम के टीचर की तरफ से सलम के लिए फजलों का रिश्ता तजवीज़ किया जाता है। जब सलम की माँ को पता चलता है कि दूल्हा कोई और नहीं बल्कि वही इनपाव और गुस्सैला फजलो है, तो वो शदीद गुस्से में रिश्ता मुस्तरद करके चली जाती है। इसी सदमे और परेशानी के दौरान फजलों की माँ का इंतकाल हो जाता है। माँ की मौत के बाद फजलो बिल्कुल अकेला और बेसहारा हो जाता है। इस मुश्किल वक्त में सलम, जो दिल की बुरी नहीं थी, फजलो की मदद करने का फैसला करती है। वो फजलो को पसंद करने लगती है, लेकिन फजलो का अनापरस्त रवैया आड़े आ जाता है। वो सलम के इस एहसान को अपनी बहन की जिंदगी की कीमत समझता है, क्योंकि खलील अब भी सलम से शादी के ख्वाब देख रहा होता है। इसी दौरान एक सड़क हादसा होता है, जहां हमीदा अपने शौहर खलील की देखभाल करते हुए जख्मी हो जाती है। इस हादसे और हमीदा की कुर्बानी को देखकर खलील का ज़मीर जाग उठता है और इसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो हमीदा से मुआफ़ी मांगता है और सलम का शुक्रिया अदा करता है, जिसने इसे सही रास्ता दिखाया। आखिर में सलम फजलों की जिंदगी को संवारने का जिम्मा उठाती है।
وہ اسے پڑھانا لکھانا شروع کرتی ہے، اس کی تربیت کرتی ہے اور ایک ان پڑھ جھگڑالو انسان کو ایک بہترین اور تعلیم یافتہ انسان میں بدل دیتی ہے۔ یوں یہ کہانی ایک خوبصورت اور مثبت پیغام کے ساتھ ختم ہوتی ہے۔ دوستو، کوئی بھی پرانی پاکستانی فلم اس وقت تک ادھوری ہے جب تک اس کے گیتوں کا ذکر نہ کیا جائے۔ فلم سلم کا میوزک اپنے دور کے عظیم کمپوزر رشید اتری نے تیار کیا تھا اور گیت تنویر نقوی، قتیل شفائی اور ظہور نظر نے لکھے تھے۔ تو دوستو، یہ تھی 1960 کی کلاسک پاکستانی فلم سلم کی مکمل کہانی اور کاسٹ۔ اس فلم کو بعد میں 1980 میں دوبارہ اسائمہ کے نام سے ریمیک بھی کیا گیا تھا، جس میں بابرہ شریف اور ندیم نے کام کیا تھا۔ آپ کو علاؤ الدین اور بہار بیگم کی اس کلاسک فلم کی کہانی کیسی لگی؟ اور پوسٹر 1000096950 JPG کو دیکھ کر آپ کے ذہن میں پرانے دور کی کون سی یادیں تازہ ہوتی ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔